चलिए, तो आज का क्या कहते हैं, कंपटीशन लेवल का ये पहला क्लास है। और इस क्लास में जो आप लोगों को है मतलब क्वेश्चन के माध्यम से करवाएंगे। जैसे इसमें साइंस के अंतर्गत आप लोगों का आता है पहले फिजिक्स, ठीक है, फिजिक्स हो गया। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, फिर जा करके केमिस्ट्री हो गया। केमिस्ट्री के बाद आपका फिर आ जाता है बायोलॉजी, बायोलॉजी के बाद इसमें चलाता है कंप्यूटर, ठीक है, ये आपका कंप्यूटर चलाता है। इतना को पार्ट जो है साइंस में कम से कम इस सब पार्ट को देख लेना है। ये सब साइंस के मतलब साइंस के अंतर्गत आ गया। यदि 8 वाला पेपर में आएगा तो इसमें आएगा हिस्ट्री, हिस्ट्री से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। फिर जा करके पॉलिटी, फिर जा करके जियोग्राफी, जियोग्राफी के बाद चला आता है इकोनॉमिक्स। अलग अलग परीक्षा के लिए मतलब अलग अलग परीक्षा के लिए जो है क्वेश्चन का लेवल अलग अलग रहता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स हो गया। उसके बाद चलाते हैं इधर मैथ में भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जाकर के हो गया रीजनिंग हो गया। ये रीजनिंग के बाद आपका आ जाता है हिंदी और इंग्लिश। सारा क्वेश्चन का तैयारी पूरा बेसिक लेवल से कराया जाएगा। और क्लास में जो है क्वेश्चन के माध्यम से आपको सिखाया जाएगा। तो आज के क्लास में 5 क्वेश्चन फिजिक्स का है, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री का है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन के अनुसार आप लोगों को बताते चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से जितना भी क्वेश्चन बनने वाला होगा सारा क्वेश्चन को करवाते हैं। तो सीधे आइए पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन, तो आज का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन है। चलिए, कहता है कि डायनेमो वह यंत्र है, हाँ, लिखना उखने वाला काम भी नहीं करना, पहले समझिए। डायनेमो वह यंत्र है जो निम्न को परिवर्तित करता है। अब डायनेमो क्या होता है? डायनेमो का मतलब होता है जनरेटर। डायनेमो का मतलब क्या होता है? जनरेटर। अब देखिए जनरेटर क्या हुआ, डायनेमो कहिए या जनरेटर कहिए, डायनेमो को ही क्या कहल जाता है? जनरेटर। तो डायनेमो एक प्रकार का मशीन है। डायनेमो क्या है? मशीन। और वो जो है अगर हम जब हैंडल लगाते हैं तब काम करता है। तो मशीन जो हुआ, मशीन को कहते हैं यंत्र। मशीन को क्या कहते हैं? यंत्र। अब ऊर्जा बहुते प्रकार का होता है। कुछ ऊर्जा ऐसा होता है कि जो मशीन से निकलता है उसको कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। और जब हम करंट जाता है उसको कहते हैं विद्युत। कुछ बात को पहले समझिए। यांत्रिक मतलब क्या हुआ? जो मशीन से निकलेगा, यांत्रिक। और जब हम करंट से निकलेगा उसको कहेंगे विद्युत। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे विद्युत। और जब हल्ला होगा, आवाज होगा, उसको निकलेंगे ध्वनि ऊर्जा। उसको क्या कहेंगे? ध्वनि ऊर्जा। उसको कहेंगे ध्वनि ऊर्जा। अब एकराम कहता है कि डायनेमो या जनरेटर क्या करता है? तो डायनेमो एक प्रकार का मशीन हुआ। जब हम हैंडल लगाते हैं तब जाकर के वो बदला में क्या देता है? हमको विद्युत देता है। क्या देता है? विद्युत देता है। डायनेमो की करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को बदलेगा कौन ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो में क्या होता है? डायनेमो में पहले करंट आता है कि पहले हैंडल लगने पड़ता है? पहले हैंडल लगाते हैं, चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो डायनेमो जो होता है बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अस्से में कर उल्टा होता है मोटर। इसका उल्टा क्या होता है? मोटर में क्या करते हैं? मोटर में सबसे पहले लाइन देना पड़ता है, पहले करंट देते हैं, पहले क्या देते हैं? विद्युत देते हैं, तब वो मशीन का काम करता है। कौन चीज काम करता है? मशीन का। मतलब पहले विद्युत ऊर्जा देते हैं तब वो हमको क्या देता है? यांत्रिक ऊर्जा देता है। तो डायनेमो या जनरेटर ये क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का यंत्र है, यानी कि मशीन है। ये हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को, ये क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो पूछा जाएगा डायनेमो या जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और कुछ डिवाइस आता है जैसे मोटर हो गया। मोटर से में कर उल्टा होता है। मोटर में पहले क्या देते हैं? पहले विद्युत देते हैं, विद्युत, तब जाकर के मशीन का काम करता है। तो मोटर क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ये बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। और भी बहुत सारा डिवाइस आता है और आगे बताते हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा, जैसे डायनेमो आपका हो गया, फिर जाकर के मोटर आपका हो गया, फिर आगे आपसे पूछा जाएगा क्या कहते हैं? विद्युत बल्ब। अब देखिए विद्युत बल्ब में क्या होता है? विद्युत बल्ब में पहले लाइन देते हैं, पहले क्या देते हैं? पहले लाइन देते हैं, यानी करंट देते हैं, विद्युत देते हैं। तो बदले में हमको क्या देता है? प्रकाश देता है। और तनी मनी उष्मा भी देता है। उष्मा तनी मनी आता है, लेकिन अधिकतर क्या आता है? प्रकाश आता है। प्रकाश। तो विद्युत बल्ब क्या करेगा? ये बदलेगा विद्युत ऊर्जा को, कौन ऊर्जा में?
जना विद्युत बल्ब हुआ तो एकरा में करंट देते हैं, ये बढ़ता है तो प्रकाश देता है। ये बदलेगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। कौन ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा को ये बदलता है प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत बल्ब हो गया या ट्यूबलाइट हो गया, ये बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा। अब आइएगा, एक आता है सितार, सितार या गिटार, सितार या गिटार। सितार या गिटार एगो बजबे वाला होता है, ठीक ना? मतलब सितार या गिटार जो है ना करके बजाता है और आता है बजबे वाला। वो एगो मशीन हुआ, वो क्या हुआ? मशीन हुआ, यानी कि यंत्र हुआ। क्या हुआ? यंत्र। ओकरा से क्या निकलता है? आवाज। क्या निकलता है? ध्वनि। तो सितार या गिटार क्या करेगा? यांत्रिक ऊर्जा को कौन ऊर्जा में? ध्वनि ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो सितार या गिटार जो होता है बजबे वाला होता है, ऐसे ऐसे करके बजाया जाता है, तो वो हुआ यांत्रिक, मतलब एक प्रकार का यंत्र हुआ। यांत्रिक ऊर्जा से कौन ऊर्जा? ध्वनि ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। तो सितार या गिटार जो होता है ये बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक ऊर्जा को क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ये बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। आगे जब बात करेंगे, आगे आता है एगो माइक्रोफोन। क्या आता है? माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का मतलब समझिएगा माइक। माइक्रोफोन का मतलब क्या हुआ? माइक। ना ये माइक है, माइक में बोल रहे हैं तो कौन चीज दे रहे हैं? आवाज दे रहे हैं पहले, और ध्वनि दे रहे थे, तार के माध्यम से जा रहा है। जहाँ भी तार चलाएगा विद्युत, तो हम जो बोल रहे हैं तो दे रहे हैं ध्वनि, तार के माध्यम से पहुंचाएगा, तो ध्वनि ऊर्जा को बताएगा विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। पूछा जाएगा माइक्रोफोन, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगर हम बोल रहे हैं ध्वनि निकल रहा है, ध्वनि ऊर्जा को बताएगा कौन में? विद्युत ऊर्जा में। तार के माध्यम से पहुंचाएगा, ये हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो माइक्रोफोन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ध्वनि ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ध्वनि ऊर्जा को क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा में। एक और आता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर समझ में करता है? लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर क्या होता है? बड़का बड़का साउंड होता है, ठीक है? लाउड स्पीकर जो बजने का काम करता है। तो ओकरा में पहले क्या करते हैं? ओकरा में पहले लाइन देते हैं, पहले क्या देते हैं? पहले विद्युत देते हैं, तो ओकरा में क्या होता है? आवाज निकलता है। तो विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगा? ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को बदलता है कौन ऊर्जा में? ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो ये हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ये बदलेगा किस में? विद्युत ऊर्जा को ये बदलेगा ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ये बदल देगा ध्वनि ऊर्जा में। आगे आगे आएगा मोमबत्ती। आगे क्या आएगा? मोमबत्ती। अब मोमबत्ती जो हुआ, मोमबत्ती एक प्रकार के केमिकल से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? केमिकल। केमिकल से बनता है। केमिकल का मतलब होता है रसायन। केमिकल का मतलब क्या होता है? रसायन। और मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो क्या मिलता है? ओकरा से उष्मा मिलता है, प्रकाश मिलता है। प्रकाश अधिक मिलता है, उष्मा का मतलब गर्मी होता है, गर्मी कम सम मिलता है। तो मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो मोमबत्ती में रहता है केमिकल। केमिकल का मतलब रसायन। केमिकल का मतलब रसायन। तो ये रासायनिक ऊर्जा को, मोमबत्ती को जलाएंगे तो रासायनिक ऊर्जा बदलेगा किस में? प्रकाश ऊर्जा में। मोमबत्ती क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है? कम मात्रा में इसमें उसमें भी निकलता है। आगे आगे आएगा विद्युत सेल या रासायनिक सेल। इसमें कहा जाएगा, क्या कहते हैं? विद्युत सेल। विद्युत सेल, सेल का मतलब समझिए बैटरी। सेल का मतलब क्या होता है? बैटरी। अब विद्युत सेल क्या होता है? सेल का मतलब हो गया बैटरी। तो बैटरी में क्या रहता है? बैटरी को में रहता है केमिकल। बैटरी में क्या रहता है? केमिकल। केमिकल का मतलब क्या हुआ? रसायन। वो बैटरी से हमको क्या मिलता है? करंट। क्या मिलता है? करंट मिलता है। तो विद्युत सेल जो है क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा को बदलेगा विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलेगा? ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक बार फिर से, डायनेमो या जनरेटर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोटर, मोटर क्या करेंगे? पहले अगर हम करंट देंगे तो विद्युत ऊर्जा को किस में? यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट, इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं ट्यूबलाइट। इसी को कहते हैं ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट, विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट हो गया। ये क्या करता है? अगर हम पहले प्रकाश देते हैं, नहीं पहले विद्युत देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को किस में? प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में।
सितार या गिटार जो बजाता है सितार या गिटार, तो वो एक प्रकार का यंत्र हुआ, उससे निकलता है ध्वनि, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। उसके बाद माइक्रोफोन, माइक्रोफोन क्या हो जाता है? माइक्रोफोन का मतलब माइक, जो तार वाला माइक है, अगर हम पहले बोलते हैं ध्वनि ऊर्जा को कहाँ पहुँचाता है? विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर जो घोपा बजता है, और हम क्या होता है पहले उसमें विद्युत देते हैं, तो विद्युत ऊर्जा को किस में? ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। और बाद आता है मोमबत्ती, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा। मोमबत्ती केमिकल से बना होता है, केमिकल का मतलब रसायन होता है, और उसको जब जलाते हैं तो बदले में क्या देता है? प्रकाश देता है, और उसमें उत्पन्न होता है। तो मोमबत्ती क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को बदलेगा प्रकाश ऊर्जा में। आगे है विद्युत सेल, तो ये सेल का मतलब होता है, क्या कहते हैं? सेल का मतलब, सेल का ये केमिकल का मतलब रसायन, तो विद्युत सेल जो हुआ ये रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलेगा? रासायनिक ऊर्जा को बदलेगा विद्युत ऊर्जा। सारा बात को शॉर्ट में आराम से इसको नोट कर लीजिए, और बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे एक प्रसिद्ध चिकित्सक, मतलब डॉक्टर हो गया, रसायन शास्त्री, मतलब हुआ कि केमिस्ट्री के क्या कहते हैं? विद्वान थे, भौतिक शास्त्री, फिजिक्स के विद्वान थे। और बाद डी में कहता है कि नन। अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट 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 आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक ना? अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टीन सब वही हो जाता है। देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है ना, इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था जर्मनी में। जन्म कौन देश में? जर्मनी। जर्मनी एगो देश है, ठीक है। जर्मनी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और इनका जो परिवार था, परिवार, इसका जो जन्म हुआ था यहूदी परिवार में। यहूदी जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म होता है, उसी प्रकार से एक एगो मतलब था ना कि यहूदी परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये किसका? आइंस्टाइन का। और आइंस्टाइन फिजिक्स के क्षेत्र में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? भौतिकी। फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी। पूछा जाएगा फिजिक्स का पिता, तो फिजिक्स का पिता कहल जाता है न्यूटन को। किसको कहल जाता है? न्यूटन को। फिजिक्स का पिता कहल जाता है न्यूटन को। लेकिन जब पूछा जाएगा मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का मतलब होता है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी का पिता कहल जाएगा। यदि पूछा जाएगा आधुनिक भौतिकी का पिता, आधुनिक भौतिकी का पिता जो है, आधुनिक भौतिकी का पिता ये कहल जाता है आइंस्टाइन को। ये किसको कहल जाता है? आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन को कहल जाता है, ठीक है, आइंस्टाइन को। आधुनिक भौतिकी का पिता कहल जाता है आइंस्टाइन को। क्वेश्चन पूछा जाएगा फिजिक्स का पिता या भौतिकी का पिता, तो न्यूटन। फिजिक्स का पिता या भौतिकी का पिता न्यूटन। लेकिन पूछा जाएगा मॉडर्न फिजिक्स का पिता या आधुनिक भौतिकी का पिता, आइंस्टाइन को। किसको कहल जाता है? आइंस्टाइन को। और आइंस्टाइन के द्वारा एगो सूत्र दिया गया था, E बराबर mc²। E बराबर mc²। E बराबर mc²। इसी को कहते हैं ऊर्जा द्रव्यमान नियम, मतलब ऊर्जा द्रव्यमान संबंधित नियम। ऊर्जा द्रव्यमान संबंधित नियम। E फॉर होता है एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा। एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा, ठीक है। E फॉर एनर्जी, एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऊर्जा। M का मतलब मास, मास का मतलब द्रव्यमान, मास का मतलब द्रव्यमान, मास का मतलब द्रव्यमान हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा E बराबर mc² का सूत्र किसने दिया? तो ये दिया आइंस्टाइन ने। किसने दिया? आइंस्टाइन ने, ठीक है। इसी को कहते हैं ऊर्जा द्रव्यमान नियम, यानी कि E बराबर दिया mc²। इसमें E का मतलब एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, एनर्जी का मतलब ऊर्जा। M का मतलब द्रव्यमान, M का मतलब द्रव्यमान। C का मतलब होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, ये तो पते होगा। C का मतलब हुआ प्रकाश की चाल निर्वात में, यानी कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाता है। पीछे में जाकर हमसे बैठ जाओ। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो है ये प्रकाश का वेग हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इसी के द्वारा एक और घटना खोज किया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव का, जिसके लिए उसको मतलब है नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अभी फिलहाल इतना यह समझना है कि भौतिकी का पिता, फिजिक्स का पिता कहल जाता है न्यूटन को। मॉडर्न भौतिकी का पिता, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी का पिता एक कहल जाता है आइंस्टाइन को। और आइंस्टाइन के द्वारा एगो सूत्र दिया गया था जेकर नाम है E बराबर mc²। E बराबर mc²। इसी को कहते हैं ऊर्जा द्रव्यमान का सूत्र, ऊर्जा द्रव्यमान का सूत्र। इसी को कहते हैं ऊर्जा द्रव्यमान,
ऊर्जा द्रव्यमान, ऊर्जा द्रव्यमान का सूत्र, ऊर्जा द्रव्यमान का सूत्र कहते हैं E बराबर mc², जो कि आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया। E का मतलब ऊर्जा, M का मतलब द्रव्यमान, C का मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जिस प्रकार क्या कहते हैं आइंस्टीन का संबंध कहाँ से है, जर्मनी से, उसी प्रकार से अपन देश के भी एक आदमी थे जिसका दिमाग सेम आइंस्टीन की तरह मिलता जुलता था, और ऐसुका नियम के बारे में वो भी बताए थे, जिसका नाम था नागार्जुन। जिसका नाम क्या था, नागार्जुन। तो पूछा जाएगा भारत का आइंस्टाइन, भारत का आइंस्टाइन, भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है, ये नागार्जुन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, नागार्जुन, नागार्जुन को कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, नागार्जुन यहाँ लिख देना, नागार्जुन। पूछा जाएगा भारत का आइंस्टाइन किसको कहा जाता है, नागार्जुन को। और ये पूछा जाएगा आइंस्टीन का संबंध कौन देश से है, जर्मनी में का जन्म हुआ था, कौन परिवार में, यहूदी परिवार में। E बराबर mc² किसने दिया, तो आइंस्टाइन ने। C का मतलब इसमें क्या हो जाता है, प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतना आपका ये हो गया। और बाद पूछा जाएगा भौतिकी का पिता न्यूटन, फिजिक्स का पिता भी न्यूटन, मॉडर्न फिजिक्स या आधुनिक भौतिकी का पिता क्या हो जाएगा, आइंस्टाइन। भारत का आइंस्टाइन किसको कहा जाता है, नागार्जुन को, नागार्जुन को। चलिए इतना क्वेश्चन को इसमें नोट कीजिए। अब और बाद टिक लगा लीजिए, अगर की हो जाएगा। अब देखो 3 नंबर में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, विद्युत धारा। वोल्ट मीटर है, एमिनोमीटर है, ओडोमीटर है, एमीटर है या आमीटर है। कुछ उपकरण आता है जो कि परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछता है उससे। जैसे पहला पूछा जाएगा आमीटर, आमीटर को ही कहा जाता है एमीटर, आमीटर हो गया, एमीटर हो गया। आमीटर एमीटर से क्या मापा जाता है, तो इससे मापा जाता है विद्युत धारा। घर में जो लगल रहता है मीटर, जरा में लाइन आता है, उसी को कहते हैं उसी को कहते हैं आमीटर या उसी को कहते हैं एमीटर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा विद्युत धारा किससे, आमीटर से मापा जाता है या एमीटर से मापा जाता है। उसके बाद एक आता है वोल्ट मीटर। ये क्या आता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो होता है ये मापता है वोल्टेज को, वोल्टेज को मापता है, वोल्टेज को मापता है या विभवांतर को मापता है, वोल्टेज को मापता है या विभवांतर को। पूछा जाएगा वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, तो वोल्टेज या विभवांतर, वोल्टेज या विभवांतर। और बाद क्या आता है, एक आता है ओडोमीटर। ये क्या आता है, ओडोमीटर, ओडोमीटर। जितने भी गाड़ी होता है ना, गाड़ी जो चलता है दूरी तय करता है, द्वारा मीटर पर उगता है कितना मीटर तय किया है। तो ओडोमीटर क्या होता है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी जो होता है उसको मापा जाता है किसके द्वारा, ओडोमीटर, ओडोमीटर। एक आता है थर्मामीटर, थर्मामीटर। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, बुखार नहीं मापा जाता है, जो शरीर का तापमान होता है, शरीर का टेम्परेचर, थर्मामीटर से मापा जाता है शरीर का टेम्परेचर, शरीर का तापमान, शरीर का तापमान, शरीर का तापमान माना जाता है। मतलब शरीर का तापमान जो है थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। आमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया। और बाद ऑप्शन में और दिया हुआ है, क्या कहते हैं, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो होता है इससे हवा की गति या वायु की गति, वायु की गति, वायु की गति मापा जाता है एनीमोमीटर से। वायु की गति, वायु की गति जो होता है मतलब हवा की गति, हवा कितना स्पीड से चल रहा है उसके बारे में नापा जाता है किससे, एनीमोमीटर से, एनीमोमीटर से। और बाद एक आता है क्या कहते हैं, एक आता है क्या कहते हैं, एनीमोमीटर हो गया, तो एनीमोमीटर हो गया। और बाद एक आता है क्या कहते हैं, स्फिगोमाइनोमीटर, स्फिगोमाइनोमीटर, स्फिगोमाइनोमीटर। इससे मापा जाता है रक्तदाब, रक्तदाब, रक्तदाब यानी कि बीपी मापा जाता है, ठीक, जिसको बीपी कहते हैं। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। ये क्या करता है, वहाँ पर लगा करके उसको पुशअप करता है, पुशअप करने के बाद बता देता है कि बीपी कितना रहता है, मतलब रक्तदाब जो है उसको मापा जाता है किससे, स्फिगोमाइनोमीटर से। स्फिगोमाइनोमीटर से मापा जाता है, रक्तदाब को मापा जाता है स्फिगोमाइनोमीटर को मापा जाता है। एक होता है हृदय की धड़कन, जिसको कहते हैं स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन को मापा जाता है स्टेथोस्कोप से, जिसको आला भी कहते हैं, डॉक्टरी भाषा में आला कहते हैं, पढ़ाई लिखाई की भाषा में कहते हैं स्टेथोस्कोप। उससे हृदय की धड़कन को मापा जाता है स्टेथोस्कोप,
स्टेथोस्कोप। इससे क्या होता है, इससे मापा जाता है हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन मापा जाता है, हृदय की धड़कन, इससे मापा जाता है हृदय की धड़कन। हृदय की धड़कन जो होता है, इसको हृदय की धड़कन जो होता है इसको स्टेथोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। इसको डॉक्टरी भाषा में आला कहा जाता है। इतना वो सारा क्वेश्चन को नोट कर लो, इतना पूरा क्वेश्चन नोट कर लो आराम से।